श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण अष्टम स्कंद थे कौनविंशोऽध्याय। भगवान वामन का बलि से तीन पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। श्री शुकवाच इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतं निशम्य भगवान प्रीतः प्रतिनंदेदमब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्मा भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा। श्री भगवान उवाच वचस्तवे तज्जन देव सूनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणमभृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांतः। श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुलवृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। न हे तस्मिन् कुले कश्चिन्नि सत्त्व कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये। न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता परामुखा ये त्वमनस्विनो नृपः। युष्मत्कुले यद्यशसामलेन प्रह्लादुद्भाति यथोड्डुपक्षे। यतो जातो हिरण्याक्षश्चरनेकैमां महीं प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः। यं विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णु क्षोद्धार आगतं नात्मानं जैनं मेने त्वद्वीर्यं भूर्यनुस्मरण। निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा हन्तुं भ्रातहनं क्रुद्धो जगाम निलयं हरे। तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिकृतान्तवत् चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः। यतोऽहं तत्रासौ मृत्युप्राणभृतामिव अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्रशः। एवं स निश्चित्य रिपो शरीर माधावतो निर्विशे सुरेन्द्र। श्वासानिलान्तर्हित सूक्ष्मदेह स्तत्प्राणरन्ध्रेण विवेग्न चेतः। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं।
जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ, जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणि, जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। स तन्निकेतं परिमृश्य शून्यमपश्यमान कुपितो ननाद क्षाम ध्याम दिशखं विवरान् समुद्रान् विष्णु विविञ्चन विष्णु विचिन्वन न ददर्श वीरः अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत् भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान् वैरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम् अज्ञान प्रभवो मन्युर्हन्मानोपबृहितम् पिता प्रह्लाद पुत्रस्ते त्वाद्विद्वान् द्विजवत्सलः स्वमायुर्द्विजलिङ्गेभ्यो देवभ्यो दात् सयाचितः भवानाचरितान् धर्मानास्थितो गृहमेधिभिः ब्राह्मणे पूर्वजे शूरेण्येश्चोद्दाम कीर्तिभिः तस्मात् त्वत्तो महीमीषद्व्रणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा मम न्यान्यतते कामये राजन्वदान्या जगदीश्वरात् नैन प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थ प्रतिग्रह। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे बैरभाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ है। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। बलिरुवाच अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो बालिशम्मति स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा माम वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरं पदत्रय व्रणीते यो बुद्धिमान द्विपदा शुभम सुषम। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी ही है। अभी तुम हो तो बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। न पुमान मामो पव्रज्य भूयो याचितुमर्हति तस्माद् व्रति करिम भूमि वटो काम प्रतीच्छ में। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। श्री भगवान उवाच
यावन्तो विषया प्रेष्ठा स्त्रीलोक्याम जितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। त्रिभिः क्रमेण सन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते 9 वर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया स्वप्तदीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादय अर्थे कामैर्गतानान्ततृष्णाया इति न श्रुतम्। यद्रक्षयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखम् न सन्तुष्ट स्त्रीर्भिर्लोकेर्जितात्मोपसादिते पुंसोऽयं संसृतेर्हेतुर्सन्तोषोऽर्थकामयो यद्रक्षयोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः। यदच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत प्रशामत्य सन्तोषादम्भ सेवा शुशूक्षणी। तस्मादतीनि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतेव सिद्धोऽहं वित्तं यावन् प्रयोजनम्। श्री भगवान ने कहा, जो वामन वेश में थे, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में सातों द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री शुक उवाच इत्युक्त स हसन्नाह वाञ्छात प्रतिगृह्यताम् वामानाय महिं दातुं जग्राह जलभाजनं विष्णवेक्षां प्रदास्यन्तमुष्णा सुरेश्वरं जानंसि कीर्षितं विष्णु शिष्यं प्राह विदांवर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी हुई नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुर्वय कश्यपा ददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। कितनी विचित्र बात है कि सब जानने के बाद भी शुक्राचार्य जी बोल नहीं पाते हैं। बोलते हैं तो राजा बलि सुन नहीं पाते हैं। प्रतिश्रुतं त्वयेस्तस्मै यदनर्थं जानता न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतो नयः एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशश्रुतं दास्यताच्छिद्य शक्राय माया मानव को हरिः त्रिभिः क्रमेरिमालो कान् विश्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढवर्तिष्यसे कथं क्रमतो गामपदेकेन द्वितीयेन दिवं विभो खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः निष्ठा ते नरके मन्ये ह्यः प्रदातु प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य योनिशः
प्रतिपादयितुं भवान् न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्ति विपर्ध्यते दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामूत्र च मोदते। शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप है, 3 पग में तो ये सारे लोकों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा, उसे तुम पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होवोगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। अत्रापि भव्यचैर्गीतं शृणु मे सुरसत्तम सत्यमोमिति यत प्रोक्तं यन्नेत्याहानृतं हितत् सत्यं पुष्पफलं विद्या दात्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनः तद यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्वर्तते चिरात् एवं नष्टानतः सद्य आत्मा शुष्येन संशयः परागरिक्तम् अपूर्णं वाक्षरं यत् तदोमिति यत्किंचिदोमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वैपुमान् भिक्षवे सर्वमो कुर्वन्नालं कामेन चात्मने अथ तत्पूर्णमभ्यात्मं यच्यनेत्यनृतं वचः सर्वनेत्यनृतं ब्रूयात् स दुष्कीर्ति स्वसंवृतः स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राणसंकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याजुगोप्सितम्। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूं, तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु को दूसरों को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, इसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं। हाँ, मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। इसलिए आपका उच्चारण ही संपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। इसका कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है, वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय
अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर गौ और ब्राह्मण के हित के लिए अथवा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे एकोनविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिर्पादार्पितचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तं यतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री हरि।